मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली इंसान हो। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक 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 जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो गया है और लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारे साथ ही इतना बुरा क्यों किया? इतनी तकलीफ, इतने आंसू क्यों दिए गए? कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बन गया, जो अपना होने का दिखावा करता था? लेकिन किसी अपने ने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। और ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने सबको तुमसे ही नफरत क्यों हो जाती है? ऐसे न जाने कितने सवाल है तुम्हारे मन में, जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो। खुशियां छोटी हो या बड़ी, या तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, तुम ज्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है, और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है, तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है। मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत सफ़र किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने। पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तुम्हें और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं अब जश्न होगा। मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन ईंधन से भर दूंगी। मैं तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है। मैंने और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ। तुम्हारे लिए तुमने बहुत संघर्ष कर लिया। मेरे बच्चे, अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आज्ञा है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हो। मैं तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए। और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि तुम्हारी मैंने समय के लिए एक तरह की है डॉक्टर रोटेशन की एनर्जी। तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत है, रहने वाली है कुछ दिनों में। और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा। ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ, मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना। लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। नॉइस यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो। उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में, और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा। उनका बहुत बड़ा समय है। योग मिलेगा क्नॉइस। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी, और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, अगर कमेंट बॉक्स में जय माँ काली नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। इसलिए इस महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा। खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियाँ पर, परमात्मा पर तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी।
तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है। ये तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में और मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवकेनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यक्रम की है। मंत्र का आभास हो जाएगा। नॉइस फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे। क्नॉइस, तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। कर वो वापस से आपसे मिलने के इच्छुक हैं। वो फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वह जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, नॉइस आपके पास कुछ भी नहीं था। आप सब कुछ हार गए थे। आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज्यादा जब डिस्टर्ब थे नॉइज, तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपको अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपकी सहायता अपने ही कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में अपने जो सबसे ज्यादा नॉइज, जिनको आपने सबसे ज्यादा अपना माना, वह आपको छोड़कर चले गए। वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने पलट कर भी आपके तरफ नहीं देखा जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। ये बात मैं फाइनेंशियली रिलेटेड कर रही हूँ। तो जब आपके अपनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, हार चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आप उन्हीं के पास आने वाले हैं, उनसे सहायता मांगने वाले हैं, तो उस टाइम पर वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। नॉइज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तब वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। जो एक्चुअली में आपके अपने थे, वह आपके अपने थे और उन्होंने आपके उस बुरे समय में आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस बात का कहीं न कहीं उन्हें डर खा रहा था कि आप उनसे कोई मदद मांग सकते हैं, उनसे कोई सहायता मांग सकते हैं, और इसीलिए वह आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़कर, उन्होंने आपका साथ न देकर, आपको अकेला छोड़कर उस बुरे समय में वापस चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी स्थिति बदली है, जैसा कि एक जैसा समय न कभी किसी का नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका समय न बहुत अच्छे से बदल रहा है। आपकी बहुत अच्छे से गंभीरता से आप इस बात को लीजिए। आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैं बदलता हुआ देख रही हूँ अपने जीवन में बदलाव के लिए। कमेंट में बदलाव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अपने जीवन में बहुत सारे अपने जोन के जो अपने कहने वाले थे, वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। नॉइस, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा अवेयर देख रहे हैं। अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स को देख सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, आपके जो हैंड्स, वो दोस्त के रूप में आपको उन्होंने खाली बस खाली किया है। मतलब अच्छे टाइम में आपका बहुत ज्यादा उन्होंने आपसे बहुत अच्छी मतलब दोस्ती रखी है, बहुत अच्छे से आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपसे रहा। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो वह आपको छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ में ना मैं ये चीज देख रही हूँ कि भूचाल आया हुआ है। अब वो बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना जीत के मार्ग पर है, आप आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन आप एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन वह लालची लोग जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते थे, मतलब आपके उस बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वह अपनी लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में वह लालची लोग वापस से आने के लिए बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आपकी सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं।
अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। क्नॉइस, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपनी परिस्थिति को बैलेंस करके, सब चीज़ों को बैलेंस कर रखा है और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश है। धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉइस मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, समाज में आपका बहुत ज़्यादा नाम है। वह ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे हैं। सीक्रेट आप पर नजर रखते हैं और वह आपकी लाइफ में वापस से जुड़ना चाहते हैं। जिन्होंने एक टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, अब वो आपसे जुड़ना चाहते हैं नॉइज की, क्योंकि अब उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा उनके, ना मैं ये देख रही हूं कि ना आपको खुश देखकर, ना वह खुश नहीं है। बहुत ज्यादा मन में ना एक खटास आ चुकी है, उनकी बहुत कड़वाहट है कि आप कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए और कैसी स्थिति में आ गए, तो ये सब कामों का खेल है। मैं ये कह सकती हूँ यहाँ है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ बचपना या बचकानी हरकतें हो रही हो। उन्हें अब डिवाइन आपके सामने लाने वाले हैं। आप एक बहुत ही सक्षम और सम्मानित व्यक्ति हैं। आपने अपने दम पर सफलता हासिल की है और लोग आपकी इस सफलता को पहचान रहे हैं। आपकी पोजीशन बहुत सम्मानजनक है और आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ने वाली है। लोग आपको बहुत आदर और सम्मान देंगे और समाज में आपकी पोजीशन और भी ऊंची होगी। आपके आसपास के लोग आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और वे आपकी सफलता की राह पर चलना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मजबूत है और लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि आपकी इस सफलता से कुछ लोग भी कर रहे हैं, तो यह आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं, वह मांगो तुम्हें जो सहायता की आवश्यकता है। यह शक्तियां तट पर है देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। आपका जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सकता है। आप जिस विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वही एक दिन एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। यह यात्रा केवल आपकी नहीं है, या उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाह रखते हैं। इस सफर में आप नई ऊंचाइयों को छुएं और अपनी क्षमता का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका यह दृढ़ निश्चय ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही समय है जब आप अपनी अंतर्निहित शक्तियां को जागृत कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिकता और सकारात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यह आपको शिखर तक ले जाएगी, जहां आपकी सफलता का कोई अंत नहीं होगा। जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वह आपके लिए सिर्फ एक परीक्षा है। आपको उनमें उलझना नहीं है, बल्कि उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस यात्रा पर हैं, वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है और आपको इसे पूरी शांति और संयम के साथ अपनाना होगा। आपका मार्गदर्शन दिव्य शक्तियां से हो रहा है और इसलिए आपको अपने फैसलों पर भरोसा रखना है। आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, वह सही है। यह विश्वास बनाए रखें कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, और जो नहीं है वह भी आपके पास जल्द ही आ जाएगा। आपकी जीत सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि वह हकीकत है जिससे आप अपने सामर्थ्य और विश्वास से साकार कर रहे हैं। आपकी यही यात्रा असल में एक गहरी आत्मा खोज की यात्रा है। जितना अधिक आप अपने भीतर उतरेंगे, उतना ही आप भारी दुनिया में उज्ज्वल रूप से प्रकट होंगे। जीवन की चुनौतियां आपके लिए केवल अनुभव के चरण है, जो आपको और भी मजबूत बना रही है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए आपको यह भी महसूस होगा कि हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। कभी कभी यह अवसर आपके सामने नहीं होता, लेकिन समय के साथ आपको यह एहसास होगा कि हर कठिनाई आपको अधिक सक्षम और मजबूत बना रही है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक मिशन है और इस मिशन में आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आपका यह सफर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो आपसे सीखना चाहते हैं,
आपकी कहानी, आपका संघर्ष और आपकी सफलता सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे कि आप न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी दुनिया को बदल सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपकी आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक मार्ग है, बल्कि यह दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि असंभव कुछ भी नहीं है। आपकी हर जीत, हर संघर्ष को पार करना और हर सीखा हुआ पाठ उन लोगों के लिए रोशनी की किरण बन सकता है जो अपनी राह खोज रही है। आपके जीवन की दशा में जो भी मोड़ आएंगे, वे आपके साहस और समर्पण का प्रमाण बनेंगे। कठिनाइयां केवल आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगी। जैसे ही आप अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, आप नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेंगे। हर छोटी छोटी जीत आपके आत्मसमर्पण और परिश्रम का परिणाम होगी। इस सफर में कभी कभी आपको थकान महसूस होगी, लेकिन यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी आंतरिक शक्ति और वह दिव्य मार्गदर्शन है जो हर कदम पर आपको सहारा देगा। अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी, जैसे कोई बुला रहा हो तुम्हें। तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, संकुचित मत करना। अपने विचार को कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत वृहद हो। तुम्हारा हृदय बहुत वृहद है। तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना नए अध्याय में कदम रख रही हो, आरंभ हो रहा है। सुख, समृद्धि और खुशहाली का बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मुबारक होना। मेरे बच्चे, मेरे वक्त, तुम जो चाहते थे आज तक, जिन खुशियों की तुमने हिसाब रखती हूँ और उनके कर्मों का हिसाब उन्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई धोखा दे। क्नोइस, यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठी वाणी बोलने वाला है। जब भी तुम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हो, तो वह उसमें जरूर रुकावट पैदा करता है। तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुना हुआ कार्य बने और तुम उन ऊंचाइयों को न छोड़। इसलिए वह तुम्हारे हर मार्ग में रुकावट करता है। इसके साथ ही वह तुम्हारी हर बातों को दिशा में ले जाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ पर इतना विश्वास है, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से क्नोइस मैं तुम पर मेहरबान हो जाती हूँ और तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। यदि तुम सही समझते हो, एक बात और ध्यान रखो, वह तुम्हारे दुखों से खुश होता है। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से कमजोर समझने की गलती मत करना क्नोइस, क्योंकि तुम जो इतने शक्तिशाली अंदर से हो, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर किसी को अपनी कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी इंसान को कोई दबाता तभी है जब वह स्वयं को कमजोर समझना है। इसके साथ ही क्नोइस, तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है और अगले 15 दिन तक हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना, और उसके 14 दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारा आत्मबल और बल बुद्धि बढ़ती है। जैसे कि तुम्हारी देखने की शक्ति इतनी तृप्त हो जाएगी कि तुम किसी के छल को आराम से पहचान जान पाओगे। किसी की बातों में तुम नहीं आओगे। इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से तुम्हारे आसपास के विद्यमान सृष्टि आपकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे क्नोइस, जहाँ तुम साधारण आंखों से देख नहीं पाते, वहीं मैं सृष्टि हर एक चीज में विराजमान हूँ। जीवन में कठिनाइयां तुम्हारी गलतियों की वजह से आती है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, क्नोइस, मैं उसके जीवन की काया पलट कर दूंगी। उसके की गई कर्मों का दंड अवश्य दूंगी। तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि उसने तुम्हें जो धोखा दिया है, तुम्हारे साथ जो गलत किया है क्नोइस, उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। छोटी गलतियों की माफी तुम्हें मिलती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी गलती करता है तो उसे दंड देना ही पड़ता है। जिस प्रकार की यदि छोटी मोटी चोट होती है तो वह पट्टी से ही ठीक हो जाती है, परंतु वह कहीं बड़ा होता है, क्नोइस, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है।
आज से ही तुम खुशियों के नए मार्ग में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होगी। तुमने हमेशा से ही दूसरों के लिए कार्य किया है। दूसरों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। क्नॉइस सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पर है। तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तक तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। क्नॉइस कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुरा के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है क्नॉइस, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल हो गए। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन तुम उन सब को गिराते हुए सफल हो गए। तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। क्नॉइस परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अब अवश्य मिलेंगे। क्नॉइस, किंतु यदि वे तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते हैं? मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती है, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। क्नॉइस, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है। क्नॉइस, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है। क्नॉइस, लेकिन अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं, वह उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने होते हैं और उस अंतिम पड़ाव पर दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे क्नॉइसास, मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारी आंतरिक शक्तियां से जोड़ने में तुम्हारी सहायता करेगी। क्नॉइस अब ये समझ चुकी हैं इस चीज को, क्योंकि इसको देखिए, इसको भी वक्त की मार। अब पड़ेगी जजमेंट टाइम। आपकी लाइफ में खुशियां और इसकी लाइफ में दुख, वो सारी प्लानिंग, वो सारी प्लॉटिंग अब इसकी लाइफ में बैकफायर होगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपसे प्यार नहीं करता, क्नॉइस कोई आपकी कदर नहीं करता, तो ट्रस्ट मी, डिवाइन आपको समझते हैं। डिवाइन आपसे प्यार करते हैं। डिवाइन आपकी कदर करते हैं। डिवाइन को आपकी कदर का पता है, आपकी वर्थ का पता है। आपकी इस महिला शत्रु के जीवन में ये जो साल है, निकालना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्नॉइसशनी देव महाराज की बहुत बुरी गाज पड़ने वाली है। इस पर बहुत चैलेंजिंग साल रहने वाला है। इसके लिए ये साल निकाल पाना इसके लिए थोड़ा टफ होगा। एनर्जी वैम्पायर, ये औरत के सामने जाते ही आपको डेफिनेटली लो वाइब्रेशन में आप आते होंगे। आपको लो फील होता होगा, क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर है। ये पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेती है। आपको इनसे डिस्टेंस बनाना है। लक ऑफ लव, डेफिनेटली आप लक ऑफ लव फील कर रहे हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। खुश रहिए। अब आपका वक्त है क्नॉइस। अब आपको खुश रहना पूरे सोल। आप बहुत ही प्यारी आत्मा है, दिव्य आत्मा है, बहुत ही अच्छा मन है आपका। आप डिवाइन आपके साथ चलते हैं। डिवाइन हमेशा आपको अपने सुरक्षित घेरे में भी रखते हैं। ये आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड है। क्नॉइस, डेफिनेटली अब आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट ओपन हो चुके हैं। फाइंड आउट करिए, क्या कुछ चेंजेस आपके अंदर आए हैं, क्या कुछ परिवर्तन आपके अंदर आए हैं। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आपको लोगों की हेल्प के लिए डेफिनेटली यूज करना है। क्नॉइस और स्पिरिचुअल अटैक बदुआ देती थी। ये औरत आपको बहुत बदुआ दे दे कि इसने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। अब आप इन चीजों से अवेयर हो चुके हैं।
डिवाइन ने आपको इन सारी चीजों से अवेयर करवाया है कि ये औरत कितनी ईविल है और ये किस हद तक जा सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एंग्री होते हैं आप, तो आपका राहु थोड़ा सा अफेक्टेड हो। आपका मंडल स्वर्ण का है, आप गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं। गोल्डन ऑरा सबका नहीं होता, ये बहुत रेयर होता है। और डिवाइन ने ये कीन इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल चुकी है। इस औरत का अब कोई वार नहीं चलने वाला, अब इसकी कोई गंदी स्ट्रैटेजी, कोई गंदे काम इसके अब नहीं चलेंगे। डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि आप उनके लकी बच्चे हैं। आपकी लाइफ में कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो फेक है, जो आपके मुंह पर मीठे हैं लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में गलत चीजें बोलते हैं। आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाना है। जो ज्यादा मीठा बोलते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। ओके, थोड़े अवेयर रहिए। ये आपके फ्रेंड्स आपके ही खिलाफ बातें करते हैं और उत्सव आपके जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, अगर इस संदेश को अपने लायक नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। क्नॉइस आपके जीवन में बहुत जल्द सेलिब्रेशन मनाने का समय आने वाला है, तो डरिए नहीं, कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको ये डर है कि कोई मुझे जान से ना मार दे, कुछ लोगों के मन में फियर है, तो अगर ये आपको जान से मार भी देंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। फिर जेल की इन्होंने चकिया ही पीसनी है। क्नॉइस तो मरने से भी डरना नहीं चाहिए। बाकी ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। अपने आप में दिलेरी रखें, क्योंकि आप एक शेर की तरह दहाड़ने वाले इंसान हैं। आपको चूहों की तरह डर के दिल में नहीं घुसना है। जीवन अवधि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है और समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। अपने स्मृतियों, परेशानी और चिंताओं को निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। कस्में और वचन, आपने जो भी ईश्वर को कुछ कस्में और वचन दी गई है उनको पूरा करें। कोई प्रसाद बरसात, कोई नारियल आपने बोला हुआ है, परमात्मा को तो उसको चढ़ा करके आए, सब ठीक है। नॉइस, देखिए, यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं सब ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। वो आपकी किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे हैं। स्वयं आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं आपके ईश्वर। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, दिव्य धर्म ग्रंथों को अपने जीवन में आप जरूर से उतारिए। आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल लीजिए। यहाँ पर पवित्र ग्रंथ पढ़ने की आपको आवश्यकता है। क्नॉइस मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। ये भ्रांति और सच्चाई का सामना कीजिए। सिचुएशन जैसी भी है, आपको सच दिख रहा है, बस उसका सामना आपने करना है। बहुत हिम्मत और साहस से ये यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए। उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी जो भी सच्चाई है वो आज आपके सामने उजागर होगी और इस इंसान से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है, क्योंकि यह इंसान आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना कर ले, लेकिन इसके हाथ केवल बात का प्रभाव तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित ही देखने के लिए मिलने लगेगा। और तुम स्वयं देख पाओगे कि जीवन में तुमने जो कमाया नहीं था आज तक, और अब तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हो जिस कार्य को करने में पहले अमर थे। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रही है, जिसे देखकर तुम प्रसन्न तो हो ही जाओगे। लेकिन इसके साथ साथ उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जो कि चमत्कारी होगा और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ कर ले जाएगा जिस दिशा में चलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहना और पाना अभी तक असंभव था, लेकिन अब संभव होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाली है, और वह है तुम्हारी माँ, अर्थात वह माँ जिससे कि तुम अत्यंत प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी छोटी माँ, बड़ी माँ और भी तुम्हारी माँ के समान जो स्त्रियां हैं, वह तुम्हारे घर पर आएंगी और वही तुम्हारी माँ के समान होंगी, और उनके आते ही
तुम्हारे चरण छूने पर वह तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद देते ही तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, इतना समय कि उनके आशीर्वाद देने से तुम्हारी हर परेशानी टल जाएगी और तुम जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य अभी तक असंभव था, वह अब संभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ना तो तुम्हें उसके लिए कभी परेशानी का सामना करना होगा और ना ही तुम कभी भी उस परेशानी का सामना करना न करने के लिए परे हो जाओगे। खनौइस, क्योंकि मेरे